चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया। क्वेश्चन 5 देखिए क्या दे रखा है देखो। A rhombus shaped field has a green from 18 cows to village। यानी फील्ड है, इसका शेप कैसा, बिल्कुल रोम्बस जैसा। जैसे अगर आप डायग्राम बनाओगे रोम्बस का, तो इस तरीके से ये आपका रोम्बस क्या होगा, फील्ड हो गया। तो इस फील्ड में क्या हुई है आपकी ग्रीन ग्रास हुई हुई है। यानी घास को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो 18 काउस है, जो 18 गाय हैं, वो क्या करें, इसको ग्रेज करेंगे। 18 गाय इसको करेंगे जा रही है। आगे बोला है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। इस रोम्बस जो साइड है आपको दे रखी है, और साइड कितना है वो 30 मीटर। यानी अगर इस साइड की बात करूं मैं, तो जैसे साइड गिवन है आपको, और कितना इस साइड की वैल्यू है 30 मीटर। ये साइड में कितना है आपका 30 मीटर। क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड क्या होती है उसकी इक्वल होती है। ऐसे ये साइड में कितना होगी 30 मीटर, ये साइड में कितना है 30। ठीक, आगे चलते हैं। और क्या दे रखा है आपको, इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। इसका जो लॉन्गर डायगोनल है, यानी ये जो डायगोनल लॉन्गर वाला, ये सबसे बड़ा जो डायगोनल ये देखिए आपको, और कितना है लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की डायगोनल की लेंथ भी देती है, और कितना है ये आपका 48 मीटर। ओके, सो ओके डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए अपने साइड वगैरह लिख ली। साइड कितना है 30 मीटर, और इसका डायगोनल कितना है 48 मीटर। अब आपसे बोला क्या, देखिए हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फीड ईच काउ। तो हर एक काउ जो है, एक गाय जो है, कितना ग्रास यहाँ पे चलेगी आपसे पूछा। ठीक, इसी क्वेश्चन फाइंड करने का तरीका क्या है देखते हैं। अगर आपको रोम्बस का एरिया फॉर्मूला बताओ, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अपने पास एक डायगोनल है, जैसे डायगोनल फर्स्ट तो है कितना है 48 मीटर। ओके, तो लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर गिवन में डायगोनल फर्स्ट तो दे दिया अपने को कितना है 48 मीटर, और साइड दे दी रोम्बस की, साइड ऑफ द रोम्बस वो भी दे दी कितना है 30 मीटर। अब अगर मुझे इस एरिया को फाइंड करना है, क्योंकि गाय चलित का चलिए रोम्बस में, अगर अपने को रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, तो डायगोनल फर्स्ट तो अपने पास है, लेकिन डायगोनल सेकंड नहीं है। तो पहले अपना काम है कि अपन क्या फाइंड करें, डायगोनल सेकंड। क्लियर है? अब ये डायगोनल सेकंड कैसे फाइंड करोगे, तो देखो इसी तरीका है। ये डायगोनल फर्स्ट है, तो सेकंड डायगोनल कहाँ होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला होगा। ये वाले क्वेश्चन होगा आपका डायगोनल का। एक डायगोनल आपका ये वाला, और एक डायगोनल ये वाला। इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ ओ। मान लिया अपन ने डायगोनल के जो डायगोनल है रोम्बस के, वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को ऊपर। ओके, और यहाँ पे ABCD क्या मान लिया अपन ने, रोम्बस मान लिया। ABCD क्या हो गया पे रोम्बस हो गया। तो लिखते हैं लेट ABCD इज अ रोम्बस एंड इट्स डायगोनल intersect each other at point O। ABCD आपका क्या बन गया, रोम्बस बन गया, नाम दे दिया, और इसका डायगोनल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं O पर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये बन रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये साइड आपका 30 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल है 48। ठीक है, अगर इसकी हाफ करूंगा मैं, तो ये साइड कितना हो जाएगी आपकी 24 मीटर। ये हाफ साइड क्या हो जाएगी इसकी 24 मीटर। अब अपने पास बेस नहीं है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, और बेस नहीं है। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझा रखी है इसके पहले वाले वीडियो में। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOD के अंदर कौन सी थ्योरम यूज कीजिए, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल AOD यूजिंग, और कौन सी थ्योरम यूज हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम।
और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, तो ये तो आपका क्या हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस है आपका, और ये क्या है, ये वाली साइड क्या है आपकी परपेंडिकुलर। तो जहां पर जो वैल्यू मांगी है वो आप पुट कर सकते हो। तो जैसे हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस कितना आपका 30 है, तो मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पर 30, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, ऐसा बेस अपने पास नहीं है, पर बेस की वैल्यू क्या है, ओ से लेकर डी है, तो मैंने ओ से डी और पूरे का होल स्क्वायर। कि सर मैं डी से ओ लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डी से ओ लिखो या ओ से डी लिखो। ओके, प्लस क्या है आपको परपेंडिकुलर कितना है 24 है, तो ये रखा मैंने 24। ठीक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना थी 48 थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 48 का आधा कितना हाफ कितना हुआ 24 होगा, तो मैंने 24 दिया। अब 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और डी का स्क्वायर एज इट इज, और 24 का स्क्वायर कितना 576। अब आप इसको इधर भेज सकते हो, तो 900 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 576 इक्वल है, तो इक्वल और ओडी का स्क्वायर है तो ओडी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ओडी का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, और 900 में से 576 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 300। ओके, अब स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर टेबल यहाँ पे लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ओडी इक्वल स्क्वायर का रूट लगा, ये आ जाएगा 324। ठीक, अब आप इसके वेक्टर कीजिए आराम से, वेक्टर देखने क्या आएगा, ओडी इक्वल ये ओडी इक्वल, अब फैक्टर करते हैं 324, तो आप फैक्टर कर सकते हो इसके, तो फैक्टर करते हैं 324 के, 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी फैक्टर बने अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 2, ये हटा देता हूँ, किसी को जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगा साथ। फिर 3 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 टाइम। ओके, तो फैक्टर करके लिख दिया हमने, अब इसको दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए रूट से बाहर निकल के आएगा ओडी इक्वल 2 टाइम 2 है तो 1 2 बाहर, डबल 3 से 1 3 बाहर, डबल 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी ओडी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर। तो ये ओडी, यानी ये जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया, हाफ डिस्टेंस ओडी कितना निकल के आ गया आपका 18 सेंटीमीटर, और डायगोनल पूरा चाहिए यहां से लेकर यहां तक, तो वापस अगर आधा अगर 18 है तो डबल कितना हो जाएगा 18 का डबल, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर डायगोनल सेकंड, तो लिखते हैं डायगोनल सेकंड जो है हो जाएगा डबल हो जाएगा 18 का, यानी कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ गई, सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये 18 है तो डबल कर दो, क्या निकल जाएगा पूरा डायगोनल आपका 36 सेंटीमीटर। अब आराम से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, तो लिखते हैं नेक्स्ट आगे दिख जाएगा आपको एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है इसका फार्मूला, देखते हैं फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, तो फाइंड करते हैं। तो ये पूरा एक बार नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके सारा जो मैंने अभी तक लिखा है पूरा नोट कर लीजिए, इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 वैल्यू d1 की, और d1 कितना हमारे पास 48 है, तो ऐसा 48 डायगोनल सेकंड जो है d2 अभी निकाला हमने, कितना आया 36, रखा 36, कैंसिल होता कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 36।
हमारा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप में, तो 36 मल्टीप्लाई 24 का कितना हो जाएगा, 4 से 24 का 4, 4 से 12 प्लस 2 14, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 72 हो जाएगा, तो 4 6 और 8 तो आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकला इस पूरे का एरिया, इसका जो आपका जो ग्रास का फील्ड है, ये जो पूरे ग्रास का फील्ड है इस पूरे का एरिया मिल गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी ईच काउ। ये जो एरिया निकला ये पूरे का नहीं निकाले प्रोपोज का, कौन सा, ये पूरा एरिया, और इस पूरे एरिया को कौन चल रहा है, कितनी गायें चल रही है इस पूरे को, 18 काउस, 18 गायें मिलके टोटल कितना एरिया चल रही घास का, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आपसे पूछा है कि 1 काउ कितना चलेगी, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए देखो, अगर 18 काउस ये जगह चल रही है तो लिखते हैं सिंस 18 काउस ग्रेज एरिया इक्वल कितना हो जाएगा 864। अगर 18 गाय मिलकर ये चल रही है तो 1 काउ कितना चलेगी, तो लिखते हैं देन 1 काउ ग्रेज एरिया 864 और 18 का चला जाएगा इसके और में ये चला गया इसके, तो आप कैंसिल कर सकते हो, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 4 कटा तो कैंसिल कर सकते हो, 9 से काटते हैं, 9 से तो 9 1 जा 9, 9 से कितनी बार, 9 से 9 4 जा 36, ठीक, कितना बचा 7, 36 हो गया, तो कितना बचा आपका 7 बचा, 9 8 जा 72, तो आंसर निकल के आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 1 काउ ग्रेज एरिया इक्वल कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो है 5 आज सोल्व करा। अब आप घर में इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए, खुद बिना डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन करने के बाद आप अगर कहीं पर डाउट लगता है तो मुझे रिटर्न कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हो, या कमेंट भी कर सकते हो। और अगर मान लो आपको लगता है कि और अगर आपके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं वो छोड़ करके आपके नंबर पे। और चीज, चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा। ठीक।